प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमारे घर में नल की बहुत किल्लत हो रही है, 5-6 महीने से पानी नहीं आ रहा। लगातार पाइपलाइन बिछाए जा रहे हैं मगर पानी टंकी की व्यवस्था नहीं है, जल की व्यवस्था नहीं है। मेरे पीछे जो आप ये भीड़ देख रहे हैं, ये नगर निगम के सामने भाजपा के पार्षदों और वार्ड वासियों की है। भाजपा के पार्षद आज अपने सभी वार्ड वासियों को लेकर के यहाँ नगर निगम पहुंचे हुए हैं। उनका साफ कहना है कि महापौर कोई काम नहीं कर रहे हैं और वार्ड की जो वार्डवासी है वो कहीं ना कहीं लोग सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं। तमाम तरह की तख्तियां लगे दिख रही हैं आपको। तुअर सरकार तुअर द्वार के वादे को पूरा करो, संपत्ति कर आधा देना होगा, सभी तरह की चीजें हैं, गरीबों को आवास पट्टा देना होगा। साथ ही नगर निगम के कार्यों को लेकर के, सफाई काम को लेकर के बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। इसे लेकर के हमारे साथ निगम नेता प्रतिपक्ष मिनल चौबे, उनसे बात करते हैं। क्या है आखिर आप लोग का? देखिए, नगर निगम की जो कार्य प्रणाली है उससे पूरे शहर की जनता त्रस्त है। जनता का आक्रोश आपको देखने मिल रहा है। जो नगर निगम के द्वारा जो भी कार्य किए हुए हैं, हमारा ये आरोप है नगर निगम में पूरे एक व्यक्ति के इशारे पर चल रहा है और नगर निगम अपने मूल दायित्वों को छोड़कर अन्य कार्यों पे लग गए। लगातार नए नए ऐप लॉन्च कर रहे हैं। बारिश में जल भराव की समस्या आने वाली है, उससे निपटना छोड़कर नए नए ऐप लॉन्च किए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से रसोई के, बढ़ाई के, मेहंदी लगाने वाले, आलू आदि की सुविधा देने वाली है। क्या नगर निगम का ये मूल दायित्व है? प्रधानमंत्री आवास योजना में जिस मकान को हितग्राहियों को, जनता को 25,000 में देना है, उस मकान का 3,25,000 रुपए दिया जा रहा है। अवैध प्लॉटिंग में लगातार पैसा खाकर अवैध प्लॉटिंग को प्रश्रय दिया जा रहा है, उसके बाद फिर वापस पैसा खाकर उसका निमित्तीकरण करने की तैयारी है। तो ये सब जनता के साथ छल है, जनता के साथ धोखा है। साजिश के साथ रायपुर शहर की जनता के साथ धोखा किया जा रहा है। लगातार महापौर ये कहते हैं कि भाई हमने सारा काम किया है, घर घर जा रहे हैं, अभी 27 से 1 जून तक वार्ड में जाएंगे, तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, पार्किंग की सुविधा है, बहुत सारी चीजें कर, विकास कार्यों को गिना रहे हैं। देखिए, बातों से हमको कोई मतलब नहीं है। जो बातें मैं आपको बता रही हूँ, आप खुद उसकी प्रामाणिकता तय करिए। क्या बारिश में जल भराव की समस्या नहीं आ रही है? क्या गर्मी में पेयजल का संकट नहीं हुआ है? क्या शहर भर में अवैध प्लॉटिंग फल फूल नहीं रहे हैं? क्या अभी जो ये ऐप लॉन्च किया जा रहा है उसके लिए नगर निगम के पास हैंड्स है, मैन पावर है उनके पास, वो कैसे उनकी प्रामाणिकता तय करेंगे? अमृत मिशन के तहत जो कार्य हो रहे हैं, महापौर जी को दिखाई दे रहा होगा कि लगातार पाइपलाइन बिछाए जा रहे हैं मगर पानी टंकी की व्यवस्था नहीं है, जल की व्यवस्था नहीं है। तो इस प्रकार के कार्य करने के क्या मतलब है? किसी भी वार्ड में आप जाइए, गड्ढा है, नाली में कचरा भरा है, इन सब चीजों की जिम्मेदारी किसकी है? स्वच्छता की बात करें तो महापौर अवार्डों को गिनवाते हैं कि हमें इतना अवार्ड मिला है, हमने इस नंबर पे है, स्वच्छता को हम रैंकिंग में और आगे ले जाएंगे, मगर शहर भर में कचरा कहीं ना कहीं दिखाई देता है। आप खुद देखा होगा कि हर वार्ड में कहीं ना कहीं होगा। 48 नंबर वार्ड में भी समस्याएं, पानी जल भराव, सुअर की समस्या बता रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। इन सब को लेकर के आपका क्या कहना है? देखिए, हमको अवार्ड से मतलब नहीं है, ना ही शहर की जनता को अवार्ड चाहिए। हमको समस्या का समाधान चाहिए। हमारे लिए प्राथमिकता स्वच्छता है, न कि अवार्ड। आप वार्डों के अंदर जो सर्वेक्षण करने आते हैं उनको कहाँ पर दिखाया जाता है, कहाँ का सर्वे कराया जाता है, हमारी समझ से परे है। आप वार्ड के अंदर की स्थिति आकर देखिए, पूरी स्थिति विपरीत है। जनता हताश, परेशान और निराश है। इसी का आपको जो प्रतिफल है वो देखने मिल रहा है कि बड़ी संख्या में जनता आज यहाँ पर एकत्रित हो गई। लगातार तमाम तरह की समस्याएं हैं, बहुत सी चीजें हैं, उनको लेकर के हम और भी लोगों के बीच जाने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या चल रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर लोग बैठे हैं, आप देख सकते हैं, लगातार प्रधानमंत्री आवास से लेकर के तमाम तरह की चीजों को लेकर के बात कही जा रही है। शहर में और भी कई मुद्दे हैं जिनको लेकर कर हम बाकी नेताओं से बात करते हैं। क्या किस तरह की समस्याओं को लेकर आप, जनता की समस्याओं को लेकर निगम घेराव के लिए आए हैं? नगर निगम पूरी तरह से ठप हो गया है, विकास के काम ठप हो गए। जितने भी थोड़े बहुत काम हुए वो स्मार्ट सिटी के माध्यम से हुए। जो भी हो रहा है जल मिशन के नाम से जो पैसा केंद्र से आ रहा है उसमें हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 2-2, 3-3, 4-4 करोड़ के विकास के काम होते थे, लेकिन जब से ये सरकार आई है 1-1, 2-2 लाख रुपए के काम के लिए महापौर के चक्कर काटने पड़ते हैं पार्षदों को। गरीबों को झुग्गी बस्ती से हटाया जा रहा है लेकिन उनकी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जाती। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब किसी को बेदखल किया जाता था झुग्गी बस्ती से
तो उसकी वैकल्पिक व्यवस्था बीएसयूपी का मकान देकर की जाती थी। नालों की सफाई 2 महीना पहले इस शहर में होती थी ताकि बरसात में किसी बस्ती में पानी न भरे, लेकिन इन्होंने अभी तक सफाई नहीं कराई। आने वाले बारिश में बस्तियों में पानी भर जाएगा। इस गर्मी में विशाल पेयजल संकट रहा है, पूरी तरह से लोग त्रस्त रहे हैं इस नगर निगम से। तो आज हमने आंदोलन की शुरुआत की है। जब तक इस महापौर को हटा नहीं देंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के पार्षद चैन से नहीं बैठेंगे। लगातार और भी समस्याएं हैं, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, सफाई की बात करें या फिर महापौर से जुड़ी कई सारी समस्याएं हैं। लोगों की क्या शिकायत है और उनसे भी जान लेते हैं। देखिए, नगर निगम का जो महापौर है यहाँ पर राजधानी रायपुर का, उसके द्वारा राजधानी रायपुर में जो काम किया जा रहा है वो सबके सामने है। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, चाहे स्मार्ट सिटी के पैसे का दुरुपयोग की बात हो, चाहे गार्डन में दुकानें बनाकर गार्डन के स्वरूप को बदलने की बात हो, ऐसे बहुत सारे मुद्दे लेकर आज पार्षद दल के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी रायपुर शहर जिला पूरा यहाँ इकट्ठा हुआ है और हम अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर सभी धरने पर बैठे हुए हैं। और भी समस्याएं हैं, कई सारी चीजें हैं। आप किस समस्या को लेकर आए? आपके वार्ड में क्या समस्या है? देखिए, मेरे वार्ड में सबसे बहुत बड़ी समस्या आज विकराल रूप लेके रखा है पानी की समस्या। अमृत मिशन योजना के लिए केंद्र सरकार से इतनी पैसे आ रही हैं, अफराद पैसे आ रहे, उस पैसे का बंटर बाट किया जा रहा है। महापौर के कान में जू नहीं रेंग रहा है। महापौर से निरंतर मैं 2 सालों से मांग करते आ रहा हूँ कि अमृत मिशन के वहाँ फैला बिछाया जाए, क्योंकि विकराल समस्या आज मेरे वार्ड की जनता झेल रही है। दूसरी समस्या ये है कि एक गरीब हमारे शिवनगर बस्ती है, एक व्यक्तिगत एक प्रॉपर्टी वालों को पौधा पहुंचाने के लिए बस्ती को उठाया जा रहा है। कोई नगर निगम के नियम में नहीं है कि अगर हम पहला नोटिस मिलने के बाद 2 दिन बाद दूसरा नोटिस मिल जाए, तीसरा चौथा 5वां दिन बाद उनको मकान अलॉटमेंट हो जाए। मतलब सीधी सी बात है, एक बिल्डर को फायदा पहुंचाने के लिए श्रीनगर बस्ती को उठाने का प्रयास। इस मामले को लेकर महापौर ने कहा था कि हम घर बनाते हैं, घर तोड़ते नहीं है। एक स्मार्ट सिटी के तहत हम भूमि पूजन और लोकार्पण का कार्यक्रम था, उस समय पूरा शिवनगर बस्ती वाले वहां पहुंचे थे। पहुंचने के दौरान शिवनगर बस्ती वाले को साथ लेकर मैं महापौर से मांग किया कि शिवनगर बस्ती 40 सालों से बसा हुआ है। तब वहाँ महापौर जी ने माइक पकड़ के खुलेआम बोला है, हम मकान बनाने पर विश्वास रखते हैं, मकान तोड़ने पर नहीं। मैं वादा करता हूं कि एक भी मकान श्रीनगर का नहीं टूटेगा, एक ईंट भी नहीं टूटेगा। ऐसा महापौर जी, जब दूसरे दिन नोटिस पहुंचा तो तीसरे दिन हम महापौर जी के पास हम लोग गए तो महापौर जी साफ शब्दों में बोल दिया, मैं तुम लोगों का कोई मदद नहीं कर सकता। मतलब ये कौन सी भाषा हो गई? क्या यही धोखा देने वाली बात होती है? महापौर एक अधिकार पावरफुल आदमी है, वो चाहे तो उसको बचा सकता है, चाहे तो वो तोड़ सकता है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसे लेकर के यहाँ पर एक दावा और किया जा रहा है कि निगम स्मार्ट सिटी के पैसे को पूरी तरह बर्बाद कर रहा है। इससे इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरीके का आरोप क्यों लगा रहे हैं। जब मोदी सरकार के द्वारा रायपुर शहर को स्मार्ट सिटी में जब लिया गया तो हमको लगा कि हमारा भी शहर अब स्मार्ट हो जाएगा, हमारा भी शहर सुधर जाएगा। लेकिन स्मार्ट सिटी के पैसों का सिर्फ बंटाधार और सिर्फ खेल हो रहा है, कमीशन खोरी का। हम लोग जितने भी मांगे हमारे पार्षद के द्वारा किए गए, स्मार्ट सिटी में कोई काम नहीं हुआ। अपनी मर्जी का वो लोग काम करते हैं, ना अधिकारी किसी से बात करते, जनप्रतिनिधियों से ना किसी से चर्चा करते। आज आप देख लें, यहाँ पे रोटेटरी बना है, इसको हमारे शहर के नगर निगम सगर शहर के विधायक, सांसद, पार्षद दल ने विरोध किया, लेकिन उसके बावजूद भी मनमानी ढंग से उस रोटेटरी को बनाया गया जिससे आवागमन में तकलीफ होती है। आज गार्डनों में दुकानें बनाई जा रही, क्या उचित है गार्डनों में दुकान बनाने की? शहर के सड़कों को खोदा जा रहा है, फिर से उसको मरम्मत किया जा रहा है, फिर खोदा जा रहा है। बूढ़ा तालाब में करोड़ों खर्च करने के बाद भी आज स्मार्ट सिटी अपने कामों को पूरा नहीं कर पाई। तो कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी के द्वारा पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिसका हम लोग आज विरोध करते हैं। तो आपने देखा किस तरीके से निगम के जो भाजपा पार्षद है वो अपने वार्ड वासियों के साथ यहाँ जमे हुए हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। उनका कहना है कि निगम प्रशासन वादा खिलाफी कर रहा है, महापौर साफ तरीके से झूठ कह रहे हैं, जनता की तकलीफों को नजरअंदाज किया जाता है, जो भी सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। मानसून के पहले जल भराव के लिए कोई भी समस्या जो है वो निगम के पास आ रही है, उनका समाधान के लिए निगम कुछ नहीं कर पा रहा है। कहीं ना कहीं इनका कहना है, इनका दावा भी है कि निगम का काम ठप है। अब देखना ये होगा कि आगे क्या कुछ निकल के आता है और निगम इस पर क्या एक्शन लेता है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ स्नेहिल सराफ, रायपुर।